तो प्रोपगेशन ऑफ एरर हमने अभी किया हुआ था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया है, हमें प्रोपगेशन ऑफ एरर देखना है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के साथ एरर एसोसिएटेड है तो जो उसका प्रोडक्ट है उसमें कैसे एरर प्रोपगेट करेगा, उसमें कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर भी हम सबसे पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन में x इक्वल्स हम कह रहे हैं a इंटू बी, यानी कि एक ये क्वांटिटी दूसरा ये क्वांटिटी जिसके साथ एरर एसोसिएटेड है a प्लस माइनस डेल्टा a, b के साथ है प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर हमें ये निकालना हो इसके साथ एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा x बाय x, आप ये ध्यान में ला सकते हैं कि ये रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है, या फ्रैक्शनल एरर भी हम कह सकते हैं। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया। इसका अगर फ्रैक्शनल एरर हमें निकालना है तो इनके फ्रैक्शनल एरर, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स को हम ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर एक क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के रूप में, तो इसका फ्रैक्शनल एरर और इसका फ्रैक्शनल एरर दोनों को ऐड कर दें तो इस क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, और मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, हमें अगर एरर कैलकुलेट करना है तो हम उस मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ये प्लस माइनस तो हमने किया हुआ है, एरर जब हम ऐड करेंगे तो सिर्फ प्लस वाले एरर्स को हम ऐड करेंगे, मैक्सिमम एरर्स को हमें कंसिडर करना है। तो डेल्टा x बाय x जो मिलेगा हमें वो आएगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और ये जो निकल कर आएगा वो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगी उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा आप एक एग्जाम्पल के बाद इसको समझने की कोशिश करें। आपको पता है v इक्वल्स I इंटू आर होता है, बिल्कुल ठीक, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेसिस्टेंस। तो एक क्वांटिटी ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के रूप में है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको 5 प्लस माइनस 1 ओम, और I की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो एरर एसोसिएटेड है वो निकालना हो तो कैसे करेंगे? बड़े आराम से हम लिखेंगे डेल्टा V बाय V इक्वल्स, आप यहां पर गौर करिए, डेल्टा R की वैल्यू क्या, डेल्टा R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 5। जैसे हमारे पास हमने ये जनरल इक्वेशन लिखा था, दो क्वांटिटीज, A के साथ जो फ्रैक्शनल एरर है उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर B के साथ जो है फ्रैक्शनल एरर उसको हम, तो इंडिविजुअली हमें करना पड़ेगा। तो ये 1/5 प्लस 0.1/3, 0.1/3, ठीक है। आप गौर कर पा रहे हैं? मैं एक बार फिर से लिख दूं, डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास है 1, R की वैल्यू है 5, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है 3, और डेल्टा I की वैल्यू कितनी, 0.1। इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया इधर। अगर हम सिर्फ V निकालना चाहेंगे तो V हमारा निकलेगा I इंटू R, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 15 वोल्ट, ये V की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V अगर हमें निकालना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 1/5 प्लस 1/30,
ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या निकल कर आ रहा है वो देखते हैं। डेल्टा वी मतलब हमने एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस हम ये निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, 15 ये 30 एलसीएम ये हमने निकाल लिया, और इसके बाद जो ऊपर आएगा वो क्या होगा 7, ठीक है, क्योंकि 6 + 1 होगा, 6 + 1 7, कितना आया 1/2, यानी कि 7/2। इसका मतलब ये 7/2 कितना आया 7/2 3.5 वोल्ट। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेस करेंगे वो कैसे लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे V = 15 ± 3.5 वोल्ट्स, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब अगर हमें परसेंटेज एरर पता हो गया तो उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर इंटू 100%। एक बार गौर करते हैं, क्या करेंगे, परसेंटेज एरर अगर हमें देखना है तो डेल्टा V/V इंटू 100%, ये कैसे आएगा, डेल्टा V की ज़रूरत हमें, डेल्टा V की वैल्यू क्या आई थी 3.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100%। ये जो भी वर्कआउट कर आएगा वो हमें देखना है। कितना आया, हमें 35/15 इंटू 10%। इसका मतलब कितना आया 573 70/30 70/3%, ठीक है। क्या आ गया, रफली अराउंड ये 24-25%, ठीक है, 24% के अप्रॉक्सीमेटली आ गया। ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ पर। तो V को अगर हमें परसेंटेज के टर्म्स में भी लिखना पड़े तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, इतना वोल्ट्स। तो एरर की परसेंटेज ये आ गई, एब्सोल्यूट एरर ये आ गया। और इस तरीके से हम एक क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है उसको अगर हमें इस क्वांटिटी के लिए हमें एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर को इंक्लूड करते हुए अगर उसके वैल्यू को एक्सप्रेस करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम बात करेंगे डिवीज़न की। तो डिवीज़न में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने अभी यही कंसिडर किया हुआ है कि मैक्सिमम एरर लेना है। हमें मैक्सिमम एरर लेना है तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें डिवीज़न की, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़, जैसे x = a/b, तो डेल्टा x/x इक्वल्स डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ऐसा अगर हमें करना पड़े तो एग्जैक्टली यही सेम है जो हमने पहले किया हुआ है। कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर हमने इसके परसेंटेज एरर को भी निकालना है तो हमने क्या करा, इन दोनों के इंडिविजुअल परसेंटेज एरर को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उस पर आता हूँ। अभी फ़िलहाल ये देखें कि डिवीज़न अगर है तो किस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर दें तो जो ये रिज़ल्ट है, ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वांटिटी है, इसका फ्रैक्शनल एरर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स में कैसे एरर होगा, मतलब एक्सपोनेंट के लिए अगर जैसे एक कोई क्वांटिटी है जो A पर, B पर और C पर इस तरीके से डिपेंड करता है,
तो यहाँ हमने देखा ये एक्सपोनेंट m n p ये इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर कैसे हम निकाल पाएंगे? तो यहाँ पर बहुत आराम से हम कर सकते हैं। इसके लिए डेल्टा x बाय x हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फ्रैक्शनल एरर के साथ, जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट है उनको हम उसके फ्रैक्शनल एरर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b के लिए भी एक्सपोनेंट n है, तो डेल्टा b बाय b। अब यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, ऑल्दो ये आप देख पा रहे हैं नीचे है ये डिनोमिनेटर में, एक्सपोनेंट इधर अगर इसके साथ हम करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस p हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, हमारा पर्पस क्या है, मैक्सिमम एरर निकालने का। तो ये भी कंट्रीब्यूट जो करेगा इसके एरर को, वो ऐड ही करना है हमें। इसके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर को इसके कंपोनेंट से, इसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है। तो p इंटू डेल्टा c बाय c। ठीक है, इस तरीके से हम बड़े आराम से इन तीनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के एरर्स के साथ अगर हम इसको फाइनल करना चाहें, इसके एरर को कैलकुलेट करें, तो हम बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है परसेंटेज एरर क्या है, तो अगर हमें ये फ्रैक्शनल एरर पता चल जाए तो परसेंटेज एरर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा फोकस करें और एक क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे अगर एक क्वेश्चन लिया हमने, रेडियस हैज़ 2% एरर, तो वॉल्यूम में क्या होगा, फाइंड एरर इन वॉल्यूम। एरर इन वॉल्यूम कैसे होगा? हमें पता है वॉल्यूम किसके रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, इसके फ्रैक्शनल एरर को हमें लिखना है और ये हो जाएगा डेल्टा r बाय r। ठीक है, आराम से समझ सकते हैं। डेल्टा v बाय v इक्वल्स, ये एक्सपोनेंट जो भी है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके फ्रैक्शनल एरर से, r के फ्रैक्शनल एरर से। ठीक है, इतना सिंपल सा काम करना है। हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, डेल्टा r बाय r इंटू 100% इक्वल्स 3%, ये गिवन है, ये है गिवन। कैसे निकालेंगे हम इसके परसेंटेज एरर को? तो डेल्टा v बाय v इंटू 100% इक्वल्स 3 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100%। ये क्या निकल कर आया, 3 इंटू 2% मतलब 6%। ये रिजल्ट हमारे पास वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आ गई। अब अगर हमें सरफेस एरिया के लिए निकालना है, तो सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया अगर हमें देखना है तो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है A इक्वल्स 4 पाई r स्क्वायर। तो डेल्टा A बाय A क्या होगा, डेल्टा A बाय A होगा 2 इंटू डेल्टा r बाय r। ठीक है, और इस तरीके से हम इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहेंगे तो क्या निकल कर आएगा, दिस इंटू 100% इक्वल्स 2 इंटू 2% दैट इज 4%। इतना सिंपल है ये। अब हमें क्या देखना है, एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें बहुत सारे क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, एक्सपोनेंट्स के साथ एक गिवन फॉर्मूला है, वो कोई भी हमने एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला लिया है और उसमें परसेंटेज एरर, इंडिविजुअल परसेंटेज एरर हमें पता है। हम इस क्वांटिटी के परसेंटेज एरर को डिटरमिन करना चाहते हैं। कैसे होगा, x इक्वल्स a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 1 c रेज टू पावर, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है।
हाइपोथेटिकल इक्वेशन कोई भी हो सकता है। हमने क्या किया, ए हमारे पास जो परसेंटेज एरर गिवन है वो गिवन है 1%, बी के लिए गिवन है 2% और सी के लिए जो परसेंटेज एरर है वो परसेंटेज ये गिवन है, परसेंटेज एरर सी के लिए गिवन है 4%। हमें निकालना क्या है, एक्स के साथ परसेंटेज एरर इन एक्स। तो ये कैसे करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। आप जरा गौर करें, हमें क्या करने की जरूरत है, पीछे हमने इक्वेशन लिखा एक्सपोनेंट 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस बी के लिए एक्सपोनेंट 1 डेल्टा बी बाय बी, सी के लिए एक्सपोनेंट हाफ डेल्टा सी बाय सी, और हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं 2 इंटू डेल्टा ए की परसेंटेज एरर क्या है 1%, 2 इंटू 1% प्लस 1 इंटू 2% प्लस हाफ इंटू 4%, कितना आ गया 2% प्लस 2% प्लस 2% 6%। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह से हमें कोई इक्वेशन गिवन हो और हमें निकालने के लिए कहा जाए इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो हम कुछ नहीं, एक्सपोनेंट वाले जो रिलेशंस थे उनको हमने इस्तेमाल किया और उनके इंडिविजुअल परसेंटेज को हमने डिटरमिन कर लिया। ठीक है, इंडिविजुअल परसेंटेज को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल इस क्वांटिटी के लिए हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया। मुझे लगता है आप बड़े आराम से इसको समझ पा रहे हैं। अब हम कुछ इक्वेशन लेते हैं जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए हमें पता लगाना होता है कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को, अननोन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को। मुझे लगता है आप ये परसेंटेज एरर और एरर एनालिसिस को पूरी तरह से समझ चुके हैं। इक्वेशन हमने डायमेंशनल एनालिसिस में पीछे किया हुआ है और एक इक्वेशन मैं लूँगा y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। अगर हमें y का पता हो, y का डायमेंशन लेंथ का जो है वही है, a का डायमेंशन नॉट नोन और ओमेगा का डायमेंशन, और t का हमने कर लिया, t के लिए हमें पता है ये t टाइम है, ओमेगा भी हमें पता नहीं है। कैसे डिटरमिन करेंगे इनके डायमेंशंस को, a को और ओमेगा को कैसे हम पता लगाएंगे ये देखने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का फिर से अगर इस्तेमाल करके देखें तो हम सबसे पहले ये कहेंगे ये जो क्वांटिटी है ये आप